नमस्कार। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं और एक सीट को लेकर आपको महत्वपूर्ण विश्लेषण दिखाने जा रहे हैं। आखिर किस सीट पर किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि 70 सीटों का जो सर्वे सामने आया है उसमें काफी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव इस बार बड़ा चुनाव बन चुका है और इसमें भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, और इसे और दिलचस्प बनाती है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि 10 से 12 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस सीधे तौर पर कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है, क्योंकि मुख्य टक्कर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में ही दिखाई दे रही है। तो जानते हैं कि आखिर दिल्ली में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। इसको लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो दिल्ली को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को झटका लग सकता है, जबकि आम आदमी पार्टी को यहाँ पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है और कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर झटका लग सकता है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यानी राजेंद्र नगर को लेकर यहाँ पर आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। ओखला विधानसभा सीट की बात किया तो ओखला विधानसभा सीट को लेकर जो आकलन है उसमें माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बड़ी जीत की तरफ बढ़ती नजर आ रही है, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर कड़ी टक्कर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अगली विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर तुलकाबाद विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है और यहाँ पर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ सकता है। जो ओपिनियन पोल के आंकड़े दिल्ली को लेकर 70 विधानसभा सीट पर जो लेटेस्ट आंकड़े सामने आ रहे हैं, जबकि दिल्ली को लेकर बात की जाए तो कालकाजी विधानसभा सीट भी काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी को हार मिलती नजर आ रही है। वहीं अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी यानी मुख्यमंत्री आतिशी यहाँ पर चुनावी मैदान में है, तो इस सीट पर आम आदमी पार्टी को एक बड़ी जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। ग्रेटर कैलाश विधानसभा सीट की बात की तो इस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी को झटका लग सकता है, जबकि आम आदमी पार्टी से बड़े नेता यहाँ पर चुनाव जीत सकते हैं, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। वही बात कर लेते हैं अम्बेडकर नगर विधानसभा सीट पर, तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी दोनों ही पार्टी को यहाँ पर झटका लग सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार यहाँ पर उतारा है, तो इसका नुकसान भी आम आदमी पार्टी को देखने को मिल रहा है। दिल्ली को लेकर अगली विधानसभा सीट नई दिल्ली को लेकर भी बात की जाए तो इस सीट पर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल यहाँ पर बड़ी जीत की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। और अगर बात की भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि बड़े नेता यहाँ पर चुनावी मैदान में है, लेकिन आम आदमी पार्टी का सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। गोंडी विधानसभा सीट की बात की जाए तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना है, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों पार्टी को यहाँ पर हार मिलती नजर आ रही है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े यहाँ पर सामने आ रहे हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर आर के पुरम विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर हार की तरफ बढ़ती नजर आ रही है, जबकि आम आदमी पार्टी को जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर हार की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। दिल्ली को लेकर अगली विधानसभा सीट बाबरपुर विधानसभा सीट पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी सीट पर जीत यानी कमल खिलाती नजर आ रही है, जबकि आम आदमी पार्टी और यहाँ पर बात की कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ सकता है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। मालवीय नगर विधानसभा सीट की बात की तो इस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी को झटका लग सकता है, जबकि आम आदमी पार्टी को जीत की संभावना है, जबकि कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर जो है हार की कगार पर दिखाई दे रही है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े दिल्ली विधानसभा सीट को लेकर सामने आ रहे हैं। बात कर लेते हैं कस्तूरबा नगर विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि दोनों पार्टी एक दूसरे के खिलाफ है, यानी वोट शेयर बढ़ता नजर आ रहा है, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बात कर लेते हैं यहाँ पर संगम बिहार को लेकर भी, तो संगम बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाती नजर आ रही है, जबकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ सकता है। जो दिल्ली विधानसभा सीट को लेकर नया ताजा सर्वे यहाँ पर हर एक सीट को लेकर विश्लेषण सामने आ रहा है। बात कर लेते हैं दिल्ली यहाँ पर कैंटोनमेंट विधानसभा सीट पर, तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को झटका लग सकता है, जबकि आम आदमी पार्टी यहाँ पर जीत की तरफ बढ़ सकती है और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर झटका लग सकता है। बात कर लेते हैं यहाँ पर महरौली विधानसभा सीट पर, तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ सकता है, जबकि आम आदमी पार्टी यहाँ पर जीत की तरफ बढ़ रही है, तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर हार की संभावना दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं द्वारका विधानसभा सीट को लेकर, तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना दिखाई दे रही है और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों पार्टी को हार का सामना करना पड़ रहा है। जबकि दिल्ली को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर उत्तम नगर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना है, तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी दोनों पार्टी को यहाँ पर हार की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं तिलक नगर विधानसभा सीट पर, तो इस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में सफलता हासिल कर रही है, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जो है हार की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टी ने अपने प्रत्याशी यहाँ चुनावी मैदान में उतारे हैं और इस कारण से वोट शेयर बढ़ता नजर आ रहा है। इसका फायदा ही भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर जीत
हासिल कर रही है। बात कर लेते हैं हरिनगर विधानसभा सीट पर, तो इस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी की जीत की संभावना है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों पार्टी को यहाँ पर नुकसान दिखाई दे रहा है। बात कर लेते हैं करोलबाग विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत की तरफ बढ़ रही है, तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी दोनों पार्टी को झटका लग सकता है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े दिल्ली को लेकर सामने आ रहे हैं। बात कर लेते हैं मटिया महल विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना है, तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर झटका लग सकता है। दिल्ली को लेकर अगली विधानसभा सीट की बात की जाए तो राजौरी गार्डन की, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को झटका लग सकता है, जबकि आम आदमी पार्टी को यहाँ पर जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। यानी यहाँ पर कांटे की टक्कर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में देखने को मिल रही है। सदर बाजार की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी जीत की तरफ बढ़ रही है, यानी जीत यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकती है, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर हार की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि दोनों पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जिसका ही फायदा भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिल रहा है। मॉडर्न टाउन विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों पार्टी को यहाँ पर झटका लग सकता है। दिल्ली को लेकर अगली विधानसभा सीट यहाँ पर नंगलोई जाट विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को झटका लग सकता है, जबकि आम आदमी पार्टी यहाँ पर जीत की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी को भी हार की संभावना दिखाई दे रही है। त्रिनगर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिला रही है, तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही पार्टी को यहाँ पर झटका लग सकता है। बात कर लेते हैं सकूर बस्ती की, तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना है, तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों पार्टी को यहाँ पर झटका लग सकता है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। शालीमार विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को झटका लग सकता है, जबकि आम आदमी पार्टी को इस सीट पर जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर भी हार की संभावना दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं यहाँ पर सीधे तौर पर कई विधानसभा सीटें हैं। सुल्तानपुर यहाँ पर विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही पार्टी को यहाँ पर हार की संभावना दिखाई दे रही है। रिठाला विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को झटका लग सकता है, तो आम आदमी पार्टी यहाँ पर जीत की तरफ बढ़ रही है, तो कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर जो है पिछड़ती नजर आ रही है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। बादली विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में सफलता हासिल कर रही है, तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी दोनों पार्टियों को यहाँ पर हार की संभावना है, क्योंकि दोनों पार्टी यहाँ पर चुनावी मैदान में है और इसका ही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं यहाँ पर बुराड़ी विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को झटका लग सकता है, तो आम आदमी पार्टी यहाँ पर जीत की तरफ बढ़ रही है, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को भी झटका लग सकता है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। मटिया महल की अगर बात किया तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को हार की संभावना है, तो आम आदमी पार्टी यहाँ पर जीत की तरफ बढ़ रही है और कांग्रेस पार्टी को यहाँ भी झटका लग सकता है। जबकि सीमापुरी विधानसभा सीट पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिला रही है, तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों पार्टियों को हार की संभावना दिखाई दे रही है। रोहतास नगर विधानसभा सीट की अगर बात किया तो इस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी कमल खिला रही है, तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी दोनों ही पार्टियों को यहाँ पर झटका लग सकता है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े दिल्ली को लेकर सामने आ रहे हैं। विश्वास नगर की अगर बात किया तो आम आदमी पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही पार्टी को यहाँ पर झटका लग सकता है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े यहाँ पर सामने आ रहे हैं। बात कर लेते हैं कराड़ी विधानसभा सीट को लेकर, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीत की तरफ बढ़ रही है, तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही पार्टियों को बड़ा झटका लग सकता है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। छतरपुर विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को हार की संभावना है, तो आम आदमी पार्टी जीत की तरफ बढ़ रही है और कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर झटका लग सकता है। बात कर लेते हैं मुस्तफाबाद विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला रही है, तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही पार्टी यहाँ पर चुनावी मैदान में, जिसका नुकसान आम आदमी पार्टी को दिखाई दे रहा है और फायदा भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर मिलता नजर आ रहा है। सातारा विधानसभा सीट की बात की जाए तो इस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी कमल खिला रही है और आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी दोनों ही पार्टियों को यहाँ पर हार की संभावना दिखाई दे रही है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। बात कर लेते हैं गांधीनगर को लेकर, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को झटका लग सकता है, तो आम आदमी पार्टी यहाँ पर जीत की तरफ बढ़ रही है, जबकि आम आदमी पार्टी के अलावा कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर पिछड़ती नजर आ रही है। कृष्णनगर की अगर बात की तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत की तरफ बढ़ता ही है। कृष्णनगर की अगर बात की तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना है, तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही पार्टी को यहाँ पर हार की संभावना दिखाई दे रही है। तो लोकपुरी की अगर बात की तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर झटका लग सकता है, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी और अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी में से आम आदमी पार्टी जीत की तरफ बढ़ रही है और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। बात कर लेते हैं पालमपुर विधानसभा सीट पर। जंगपुरा विधानसभा सीट की बात किया तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को झटका है, तो आम आदमी पार्टी से यहाँ पर मनीष सिसोदिया चुनावी मैदान में है, वो बड़ी जीत की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर
बीजवासन विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत की तरफ बढ़ रही है, तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही पार्टियों को झटका लग सकता है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। जनकपुरी विधानसभा सीट की बात किया तो यहाँ पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को झटका है, जबकि आम आदमी पार्टी यहाँ पर जीत की तरफ बढ़ रही है, तो कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर हार की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। मधुपुर विधानसभा सीट की बात किया तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना है, तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही पार्टियों को यहाँ पर हार की संभावना दिखाई दे रही है। पटेल नगर विधानसभा सीट की बात किया तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को झटका लग सकता है, तो कांग्रेस पार्टी को भी झटका है, जबकि आम आदमी पार्टी यहाँ पर जीत की तरफ बढ़ रही है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। चांदनी चौक विधानसभा सीट की बात किया तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना है, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही पार्टी चुनावी मैदान में है, और ऐसे में इसका नुकसान आम आदमी पार्टी को दिखाई दे रहा है और फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता नजर आ रहा है। मुंडका विधानसभा सीट की बात किया तो आम आदमी पार्टी यहां पर जीत की तरफ बढ़ रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही पार्टी को यहां पर झटका लग सकता है। दिल्ली को लेकर बात किया तो रोहिणी दिल्ली को लेकर बात किया तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना है, जबकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी दोनों ही पार्टियों को हार की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। आदर्श नगर विधानसभा सीट की बात किया तो यहाँ पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना है। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों ही पार्टी आमने सामने सियासी चुनावी मैदान में है, इसका नुकसान आम आदमी पार्टी को दिखाई दे रहा है और फायदा भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तिमारपुर विधानसभा सीट की बात किया तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को झटका लग सकता है, जबकि आम आदमी पार्टी यहाँ पर जीत की तरफ बढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर पिछड़ती नजर आ रही, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। नरेला विधानसभा सीट की बात किया तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना है, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही पार्टी को झटका लग सकता है। नजफगढ़ की विधानसभा सीट की बात किया तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को झटका है, जबकि आम आदमी पार्टी को जीत की संभावना है और कांग्रेस पार्टी को भी हार की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से दिल्ली को लेकर सभी 70 सीटों का फाइनल ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। एक एक सीट को लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण आपको दिखाए हैं, और जो विश्लेषण है, जो सियासी गलियारों में हलचल तेज है, उस आधार पर माना जा रहा है कि दिल्ली में इस बार भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर हो रही है और किसी भी पार्टी की सरकार बन सकती है। 30 से 37 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 35 से 40 सीटों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी यहां पर खाता खोल भी सकती है। 0 से 5 सीटों तक का आंकलन सामने आ रहा है। लेकिन बात की जाए तो कांग्रेस के चुनावी मैदान में उतरने से भारतीय जनता पार्टी को सीधा फायदा मिलता नजर आ रहा है। और दिल्ली को लेकर बात की जाए तो यहां पर मामला बराबर का दिखाई दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कई राज्यों में सरकार भी बनाई है और कांग्रेस ने अपना परफॉर्मेंस में भी सुधार लाया है। हालांकि 2020 चुनाव में कांग्रेस का खाता नहीं खुला था, लेकिन इस बार कांग्रेस जिस मजबूती से और आम आदमी पार्टी पर जिस कहा से यहाँ पर वार करती नजर आई है, उस आधार पर माना जा रही कि इस बार है तो दिल्ली को लेकर आपको क्या लगता है 70 विधानसभा सीटों पर अगली सरकार किसकी बनने जा रही है, इसको लेकर आप रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक लीजिए जय भारत।